नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी धनबाद पहुंचे और धनबाद में उन्होंने मीडिया से बात की और बातचीत के बीच में मुख्य केंद्र रहा प्रिंस खान, गैंगस्टर प्रिंस खान और एसएसपी को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए। जो प्रिंस खान ने जो आरोप लगाए थे एसएसपी को लेकर उस पर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एक अजब सा नज़ारा देखने को मिला जब बाबूलाल मरांडी प्रिंस खान को लेकर तरह तरह के दावे कर रहे थे, प्रिंस खान को लेकर कार्रवाई की बात कर रहे थे, उनके सहयोगियों की बात कर रहे थे, एसएसपी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। उस दौरान धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो भी वहां मौजूद थे और जब दूसरे किसी मुद्दे का जिक्र बाबूलाल मरांडी कर रहे थे उस दौरान तो प्रतिक्रिया ठीक ठाक थी, लेकिन जब जैसे ही प्रिंस खान का नाम आया उस दौरान आप देखेंगे कि ढुल्लू महतो की प्रतिक्रिया क्या होती है। अगले बगल जिसको झांकना कहते हैं वो झांकते हुए नजर आते हैं। और ऐसा क्या है कि प्रिंस खान और ढुल्लू महतो को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। जो पुलिस रिकॉर्ड है, जो प्रिंस खान के करीबी मेजर की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद जिस तरीके से इसको लेकर धनबाद पुलिस ने कार्रवाई की है, धनबाद पुलिस ने अरेस्टिंग की है, उसमें ये बातें कही जा रही हैं कि प्रिंस खान पुलिस रिकॉर्ड ये बातें करता है, ये दावे करता है कि प्रिंस खान और ढुल्लू महतो में बातचीत होती रही है, उनके बीच करीबी रिश्ते रहे। एक तस्वीर जो 8 साल पुरानी थी वो भी कुछ दिन पहले मीडिया में वायरल हुआ था, मीडिया में सामने आया था। उस तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा था कि उसमें जो शख्स बैठा है वो ढुल्लू महतो के साथ जो शख्स बैठा हुआ 8 साल पहले की वो तस्वीर, उसमें जो प्रिंस खान के गुर्गे हैं वो और उनके करीबी उस दौरान बैठे हुए हैं। और इसमें जो एक पिंक शर्ट पहना हुआ व्यक्ति नज़र आता है इस तस्वीर में, उसका नाम केदार बताया जाता है, वो ढुल्लू महतो के साथ रहता है। एक फुल शर्ट पहना व्यक्ति जिसका नाम शेर खान है, शेर खान किशन खान का पार्टनर है। किशन खान को पिछले दिनों धनबाद पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि वह प्रिंस खान के लिए रंगदारी वसूल करता था। जो तस्वीर सामने आई है वो 8 साल करीब पुरानी है और उस वक्त ये उस वक्त की तस्वीर है जब ढुल्लू महतो जो है बाघमारा के विधायक हुआ करते थे और एक मामले को लेकर वो धनबाद जेल में थे और शेर खान भी उस वक्त जेल में था। और इस दौरान और इस बीच में जब प्रिंस खान के ऊपर धनबाद पुलिस ने, झारखंड पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है तो ये बात सामने आई है कि प्रिंस खान पाकिस्तान में है और आतंकी संगठनों को एक तरीके से फंडिंग भी कर रहा है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी प्रिंस खान ने जो आरोप लगाए उसको लेकर धनबाद के एसएसपी को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही प्रिंस खान का जिक्र करता है उस दौरान आप ढुल्लू महतो की प्रतिक्रिया देखेंगे। हालांकि ढुल्लू महतो जिस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस समय ढुल्लू महतो का जन्मदिन था और बाबूलाल मरांडी ने उनको बधाई भी दी, लेकिन उनकी तस्वीरें उनके प्रतिक्रिया दिखा रही हैं कि उस दौरान बहुत कुछ सहज नहीं दिख रहा था। आप भी देखिए बाबूलाल मरांडी ने जो आरोप लगाए हैं उसको भी सुनिए और ढुल्लू महतो की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नमस्कार, जोहार। कि भाई जो प्रिंस खान दो ऑडियो इधर वायरल हुआ था जिसकी हमने कहा कि सुजीत सिन्हा, रिया सिन्हा उस समय पुलिस महकमे में भी और सर्वत्र चर्चा था किस प्रकार से पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते इलीगल आर्म्स को मंगाया जा रहा था। इसके बाद भी सरकार मौन है। यानी ये गठजोड़ देश के अंदर ही अंतरराज्यीय ही गिरोह ये नहीं है बल्कि इंटरनेशनल गिरोह भी है। तो इसमें से हेमंत सोरेन क्या कर सकते हैं? हमने सरकार से कहा है कि भाई आप इन पूरे मामले को एनआई को जांच के लिए सुपुर्द कर दीजिए ताकि एनआई जब जांच करेगी तो सब सच के सच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किस प्रकार से आर्म्स से भी यहाँ आतंकवादी गठजोड़, अपराधी जो गठजोड़ है कैसे, और उस गठजोड़ में पुलिस शामिल। आप सब लोगों ने
बात नहीं, करते आपके हैं। सांसद- नहीं मेरा कोई विजय नहीं, हम किसी आपके सांसद बोले हैं कि जेएमएम को भाजपा के साथ सरकार बनाने के अलावा कोई विकल्प अरे वो नहीं। बोले हैं कि हमने कहा कि उन लोगों के मामला है, वो आएंगे तो उनसे बात कर लेना या टेलीफोन। आप तैयार नहीं हैं? मैं हमने कहा कि भैया मेरा जिस विषय पर आपसे बात करो मेरा इतना ही विषय है, बाकी आप कांग्रेस पार्टी में पीएम मोदी जी ने दूसरी बार अपने से जनता से क्या कहेंगे? क्या बोले, पीएम मोदी ने दूसरी बार जनता से अपील की है। क्या अपील की है? पीएम मोदी ने अपील किया है, 3 अपील किया है। एक साल तक सोना नहीं पड़ता है, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, ऑनलाइन है मतलब सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा करें, निजी वाहन कम करें। तो गलत क्या किया है, अच्छा किया है भाई, देश के तो प्रति आप हम लोग भी तो कटौती अरे करिए। कटौती करेंगे भाई, कर ही रहे। आप लोग कटौती करेंगे, आपका काफिला जो है जो चलता है लंबा काफिला उसमें कटौती करिए। हमारा कहाँ ढुल्लू जी लंबा काफिला ये भी चलते हैं, जरूर करेंगे कटौती भाई। काफिला चलेगा, मक्खिया लोग कब गिरा दे पता है। जैसा बंगाल चुनाव में बीजेपी 16 एसटी सीट में सब जीत गई, झारखंड में क्यों विफल हो रही है? अरे अगला बार सब सफल हो जाएंगे। मतलब झारखंड में आप लोग की नजर है कि इस बार बंगाल की कहानी झारखंड में दिखेगी? नहीं अब जनता को समझ में आने लगा। पहले क्या होता था, मैं लोगों से कहता हूँ, कल मैं किसी से गप कर रहा था तो बोला कैसा बंगाल में कैसे हो, हम बोले यार देखो पहले इस देश के जो खास करके जो सनातनी जो समाज है उनको लगता नहीं था कि भाई हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन जब उन लोगों ने देखा यूपी हम जीत सकते हैं, बिहार हम जीत सकते हैं, उड़ीसा हम जीत सकते हैं, तो बंगाल वालों को भी लगा यार हम लोग बंगाल भी जीत सकते हैं। और जम करके लोगों ने इस बार वोट दिया 93%। यही बात तो आप आदिवासियों अरे वही मैं कह रहा हूँ ना, अगला बार अब इन लोगों को भी आप लगे, पहले लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जीत पाएंगे, तो कभी आदिवासियों को समझाइए तो। अरे समझ रहा है ना, अगला बार आने तो दीजिए समय भाई, यही तो आपको बता रहा हूँ। जब लोगों को लगता है कभी कभी क्या होता है ना, टोला मोहल्ला में जो दादा घूमता है तो उनको लगता है यार इसको कोई पटकने वाला है नहीं, लेकिन जब समझ में आ जाता है कि नहीं ऐसे भी पटका जा सकता है, आप फिल्म वगैरह देखते होंगे ना तो फिर वही जो पब्लिक होता है फिर डंडा लेकर के दौड़ाना शुरू कर देता है। अगल बगल सब जगह तो आप लोग की सरकार हाँ है। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ यार, आप लोगों को कॉन्फिडेंट, अब लोगों को ये कॉन्फिडेंट जग गया है कि नहीं हम लोग सरकार अब बना सकते हैं। पहले लगता था कि यार जैसे हम लोग भी क्या बोलते थे, चुनाव हो गया था ना, ठीक है एग्जिट पोल दिया, लेकिन किसी से भी झारखंड में बात करो तो बोला अरे बंगाल में सरकार तो यहाँ टफ कंटेस्ट होगा वगैरह वगैरह, बहुमत नहीं प्राप्त करेगी, ऐसे ही लोगों के मनोभाव था। बाबूला जी एक और सवाल है कि ठीक है प्रधानमंत्री जी की बात मानकर 1 साल तक सोना की खरीदारी लोग नहीं करेगा, शादी ब्याह में भी यूज नहीं करेगा, लेकिन उन सोना चांदी व्यापारियों का जो उससे जुड़े हुए जो कर्मचारी उनका कारीगरों का उनका क्या? देखिए मैंने कहा कि जितना है उतना में कारोबार चलते रहेगा, क्योंकि विदेश से सोना लोग नहीं लगाएगा बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, अरे 1 साल नहीं पहनेगा तो क्या दिक्कत है, और दूसरा काम करेगा। पहली बात मैं कह रहा हूँ कि आज अच्छा पहली दफा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप याद करें शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय जय जवान जय किसान के नारा लगाया, उनके देहांत होने के बाद श्रीमती गांधी जब अमेरिका गई थी उनको अनाज नहीं मिला, उनके साथ जिस प्रकार से लोग व्यवहार किया तो उन्होंने कसम खाई थी कि भाई आप भारत कोई अनाज कहीं भीख नहीं मांगेगी, और देश के किसानों ने उसके तकनीक उसके बीज सारे कुछ तैयार की गई, तो आज तो हम अपने भी खाते हैं दुनिया को भी खिलाते हैं, इतनी सामर्थ्य है देश हो गया। मनमोहन जी की सरकार में भी हुआ था 2013। अरे वही मैं बता रहा हूँ, तो आज देश के प्रधानमंत्री ने क्या कोई कानून नहीं बनाया, देशवासियों से आग्रह किया कि भाई हमें करें, तो इससे और उत्तम क्या हो सकता है। मैं तो लोगों से क्या कहा करता हूँ कि भाई आप एक दिन आप लोग रैली में अरे बस सुनो यार मेरे बात, तो मेरा कहना है कि एक दिन आप मत खाना खाइए, फल खाइए तो गैस बच जाएगी। अगर महीना में तो उदाहरण पेश हम बिल्कुल करेंगे भाई, आप लोग करिए, रोड शो आप लोग करिए, आप पब्लिक को कहिए कि आप लोग गाड़ी कम चलाइए, तो पेट्रोल डीजल आप लोग भी तो कटौती कहाँ हम लोग करते हैं, हम लोग कटौती कर ही रहे हैं भाई, हमको कौन बता रहे हैं कि हम लोग करते हैं। होमगार्ड बहाली हुई थी 2017 में, उसके कई चयनित अभ्यर्थी जो है उनको भी आप सभी मिले होंगे वो। अब कल हमसे लोग मिला है, अब कल हमसे लोग मिला है, हमने कहा कि देखते हैं, मैं बात करूंगा सरकार से। केंदुआ टीम में भूदसान हुआ है, उस मामले पर कुछ हो रहा है? ये तो सरकार को करना है ना, हम लोगों से क्या होगा बताओ।
राज्य सरकार का काम है सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ठीक करना उनका काम है। यार गजब करते आप लोग। आप लोग सरकार को इतना क्यों बचाना चाहते, इतना क्यों डरते हो आप लोग? क्या अच्छा, एक मामला आया है कि कांग्रेस की ओर में ही इस मामले में पूरा राधा कृष्ण किशोर ने ही इस मामले को उठाया है। मतलब भोजपुरी, अंगिका, मगही भाषा को हटा दिया गया है टेट परीक्षा से, जेटेट से, जबकि उड़िया भाषा रखा गया, बंगाली भाषा रखा गया। तो भोजपुरी और मैथिली, मगही से ही राज्य की सरकार को इस तरह। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य सरकार को बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।